वेलकम बैक। आज यूनिट 6 एमएल एल्गोरिदम्स, यहाँ से हम मशीन लर्निंग के टाइप्स उसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, आप एक बार एज ए रिविजन इसको देखो। तो आपके सामने एक स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट को देखने के बाद थोड़ा सा पॉज करके आप इसको देखो तो आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा लर्निंग हो सकता है। यहाँ पर वो सोच रहा है कि सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहा है डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर। आई होप आपके आंसर के साथ मेरा आंसर मिल रहा है। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखिए, यहाँ पर एक मेज गेम है जहाँ रोबोट फाइनल ट्रेजर तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहा है। अब इसे पॉज करके आपने एक बार देख लिया होगा आपका आंसर क्या रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब थर्ड, यहाँ पे देखिए टीचर विथ पिक्चर्स एक स्टूडेंट को सिखा रहा है कुछ, और उन्हीं में से वो बाद में एक फ्रूट का पिक्चर देके बोल रहा है कि ये क्या है। तो ये किस तरह का लर्निंग होता है, अब तक समझ में आपको आ गया है, राइट। तो ये है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब नेक्स्ट, ये एक सीरीज़ है, तो इसको देख के झट से आपके दिमाग में आ गया होगा ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। नेक्स्ट, लेट मी फाइंड एन ग्रुप। ग्रुप क्या करना है, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो सिमिलर है, और उसने इस तरह से ग्रुपिंग की, तो ये कौन सा लर्निंग हुआ, अनसुपरवाइज्ड। आई होप आपको ये सारे सब कैटेगरीज जो है ये आपको याद आ गए। अब यहाँ पर जब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं तो हम इसे याद कुछ इस पिक्चर को देख कर रख सकते हैं। इसे याद, जहाँ पर सुपरविजन होता है, लेबल डेटा होता है, और उसके बाद प्रेडिक्शन, राइट। और सेकंड, जहाँ पर अनसुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज में कोई लेबलिंग नहीं होते, पहले से बताया नहीं जाता है कि क्या है। जैसे यहाँ पर शर्ट अगर हुआ तो हम डिवाइड करते हैं, ये वाइट कलर के शर्ट्स है, ये अलग रेड कलर के शर्ट है। इस तरह से हम एक्सप्लोर करते हैं पैटर्न को और उसका ग्रुप बनाते हैं, तो अनसुपरवाइज लर्निंग हुआ। अब थर्ड, रिवर्ट्स प्लस एक्शंस, जहाँ पर ट्रायल एंड एरर से, जैसे आप भी साइकिल सीखते हो ट्रायल एंड एरर से, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको पता है कि क्या करने से आप गिर जाओगे और किस तरह से आप साइकिल को सही चला पाओगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब नेक्स्ट, अब हम एमएल को, क्लासिकल एमएल जहाँ बोलते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन हो गया सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज। तो पहले सुपरवाइज लर्निंग को देखते हैं। इसे हम बोल रहे हैं टास्क ड्रिवन। टास्क ड्रिवन क्यों बोल रहे हैं, द टास्क इज डिफाइंड बिफोर ट्रेनिंग स्टार्ट्स। यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट द मॉडल टू डू। जैसे आप बता दे रहे हो कि इस तरह का ईमेल होगा और इसमें इस तरह के वर्ड्स होंगे, तो ये स्पैम है या फिर ये हैम है या फिर नॉट स्पैम बोल सकते हैं। तो ये पहले से हम ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, जहाँ हमने पहले भी देखा था कि एक्स और वाई में डिवाइड करते हैं कि इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड डिपेंडेंट फीचर्स, जहाँ पर आउटपुट क्या है वो भी दे दिया जाता है, वहाँ से वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या, वो टास्क ड्रिवन, उसको टास्क दे दिया है कि आपको ढूंढना है ये स्पैम है या नॉट स्पैम है। और नेक्स्ट, डेटा ड्रिवन, जहाँ कोई टारगेट बताया नहीं जा रहा है, जैसे कस्टमर को ग्रुपिंग किया जा रहा है कि ये कस्टमर अगर ऑनलाइन शॉपिंग का है तो ये सारे कस्टमर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा बाई करते हैं, ये सारे कस्टमर्स है जो ज़्यादा ड्रेस मटेरियल बाई करते हैं। तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह से आपके लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया जाएगा, आपको किस तरह से, जैसे दीपावली आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना आपको छूट दिया जाएगा, तो इस तरह से। तो आपको अब डिफरेंस मालूम पड़ रहा है कि टास्क ड्रिवन और डेटा ड्रिवन इन दोनों में। अब एक ही सिंगल एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में कैसे अंतर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, पजल गेम। अब जब सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है तो आपको बताया जा रहा है कि ये है, फर्स्ट देखिए पिक्चर दे दिया गया है और आपको उसको देख देख के पजल को सजाना है। और दूसरा अनसुपरवाइज्ड यहाँ पर कैसे होगा, जहाँ पर आपको सिर्फ पीसेस दे दिए गए हैं मगर आपको मालूम नहीं है कि करना क्या है। आप पैटर्न ढूंढते हैं
और ग्रुपिंग करते हैं और सजाते हैं। इसी तरह से इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये दोनों तो सब कैटेगरी हुए क्लासिकल एमएल के। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में अब मॉडल्स हम देखते हैं। एक है क्लासिफिकेशन मॉडल आप पढ़ेंगे, दूसरा रिग्रेशन मॉडल। और अनसुपरवाइज्ड में 3 मॉडल्स आपके लिए है, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन और डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब वन बाय वन हम रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सॉक्स, मोजे, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वो सारे मिला के दे दिए तो आप क्या करोगे? लेबल या फिर कलर देख के आप उसको डिवाइड करोगे अलग अलग। तो इसको हम बोल सकते हैं डिवाइड बाय कैटेगरी और लेबल। सेकेंड आपको एग्जाम्पल है प्रेडिक्ट हाउस प्राइस बाय साइज। यहाँ पर भी आपको पता है कि अगर स्क्वायर फीट एक है, बेडरूम उसमें इतने हैं, कौन से लोकेलिटी में है, तो उसका प्राइस क्या हो सकता है। तो इधर भी आपको आउटपुट बता दिया गया है कि ये इसका आउटपुट है। तो वो पैटर्न ढूंढने के बाद आपको लास्ट में आप अगर नया जब डालते हो कि मेरे को इस स्क्वायर फीट में चाहिए, इस प्राइस में चाहिए, तो आपको वो बता देता है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन पहले वाला क्या हो रहा था क्लासिफिकेशन में, बाय कैटेगरी, यस नो या फिर कलर्स को देख के। यहाँ पर नंबर या वैल्यू से प्रेडिक्शन हो रहा है, राइट। जैसे स्क्वायर फीट बढ़ रहा है तो इसके साथ इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड में ग्रुप फ्रेंड्स बाय हॉबी। आप अपने नए क्लास में गए, नए स्कूल के नए क्लास में गए, आपको पता नहीं कि कौन से फ्रेंड का क्या हॉबी है। तो आपको अभी धीरे धीरे आपने ग्रुपिंग किया। कैसे? ये कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग करते हो। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ग्रुप बाय सिमिलैरिटी। नेक्स्ट एसोसिएशन मॉडल में इफ चिप्स ऑल्सो बाय कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोई अगर बंदा चिप्स का पैकेट ले रहा है तो उसके मन में आता है कि एक कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लूँ। तो अब जैसे आपका दुकान होगा, चिप्स जहाँ पर है उसके आसपास अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स रख दोगे, तब भी वो उसे अगर भूल भी जाता है तो वो उसे लगेगा कि नहीं एक कोल्ड ड्रिंक्स ले ही लेते हैं। तो वो गिनेगा कितने पैसे मेरे पास, अगर अच्छा बड़ा बोतल खरीदने का पैसा नहीं तो मैं छोटा सा एक कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता हूँ। तो आपकी बिक्री बढ़ती है। तो फाइंड थिंग्स दैट गो टुगेदर, यही सुपर मॉल में भी होता है। उनको एसोसिएशन के हिसाब से वो चीज़ों को रखते हैं, राइट। अब डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ये जो मॉडल है यहाँ पर क्या है, ग्रुप सब्जेक्ट्स इनटू साइंस एंड आर्ट्स। ये एक एग्जांपल है। सपोज एक स्टूडेंट ABC, उसके सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। तो इतने सारे फीचर्स हो गए, इतने सारे कॉलम हो गए, इधर साइंस के 4, इधर आर्ट्स के 2, तो मतलब कितने हो गए 6। तो 6 फीचर्स से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आपके वर्क के हिसाब से आप उसको अगर रिड्यूस कर लो। अगर आप इंग्लिश और हिंदी को आर्ट्स में डाल दो और बाकी 4 को साइंस में ग्रुपिंग करके, मतलब आपका फीचर्स को आपने रिड्यूस कर दिया, तो इससे क्या होगा, फास्ट हो जाएगा मॉडल का ट्रेनिंग। तो सिंप्लीफाई डेटा कीप्स एसेंशियल्स, सिंप्लीफाई करो डेटा को और जो चाहिए उसको रखो। यहाँ पर तो हमने इसको ग्रुपिंग कर दिया, मतलब एक जगह पे एडिशन करके रख दिया। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ फीचर्स जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है मॉडल के ट्रेनिंग में, तो उसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स एंड एल्गोरिथम्स। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल रखे, जैसे क्लासिफिकेशन के ईमेल फिल्टरिंग, मेडिकल डायग्नोसिस। आप यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा पढ़ो, सोचो ये क्या है। रिग्रेशन में क्या है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग। क्लस्टरिंग में क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब ग्रुप कस्टमर्स बाय बाइंग बिहेवियर। या फिर ग्रुप मूवीज़ बाय जनरल प्रेफरेंसेस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पे हम ग्रुपिंग इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में फुटबॉल देख रहे हो तो फुटबॉल के साथ मैच करता हुआ आपको और वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर आपको क्लस्टरिंग में इस तरह से डाल सकते हैं कि आप गाना किस तरह के सुनते हो, जैसे कोई भक्ति वाला गाना सुन रहा है, कोई पॉप म्यूज़िक सुन रहा है,
तो उसके लिए उस तरह का प्लेलिस्ट बनाकर, मतलब एक जन के लिए नहीं, जहाँ पर ग्रुपिंग किया जाएगा कि इस तरह के कस्टमर से या पे इस तरह के सुनने वाले हैं जो जिनके लिए हम एक ही प्लेलिस्ट बनाएंगे और उनके लिए वो वाला प्रेजेंट करेंगे। एसोसिएशन में मार्केट बास्केट एनालिसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम, यहाँ पर यूट्यूब वाला जो मैं थोड़ा देर पहले बोले थे आप वो ज़्यादा यहाँ पर मैच कर रहा है। और ग्रुपिंग में आप वो वाला डालो जहाँ पर प्लेलिस्ट बनाने वाला आया। अभी डायमेंशनलिटी रिडक्शन में रिड्यूस फीचर्स इन इमेज रिकग्निशन, रिड्यूस सेंसर डेटा फ्रॉम IoT डिवाइसेस। तो इसको आप थोड़ा सा पॉज करके 1 by 1 और थोड़ा सा देखो, पढ़ो, सोचो, फिर आपके लिए आंसर करना बहुत इजी होगा। अब आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ जैसे के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम KNN, इनको हम और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, फिर जब भी मैं अपलोड करूँगी आप तक आ जाएगा। आप तो जानते ही हो। रिग्रेशन में जैसे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, इसको हम थ्रू कोडिंग भी जानेंगे, थ्रू थ्योरी वाइज भी जानेंगे। क्लस्टरिंग में जैसे मैंने देखा है के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, तो ऐसे कुछ एल्गोरिथम्स के साथ हम वर्क करेंगे विद कोडिंग एंड थ्योरी। अब एक क्विक रिकैप हो जाए। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ ML। अब आपको याद आ रहा है कौन सा आपने टाइप्स पढ़े हैं? तो याद आ गया तो झट से हम देख लेते इसका आंसर, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट, चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए आया, डायमेंशनलिटी रिडक्शन में व्हाट डज इट डू विद डेटा फीचर्स। वो डेटा फीचर्स के साथ क्या करता है? रिड्यूस फीचर्स, कीप एसेंशियल्स। नेक्स्ट क्या है, रिग्रेशन में प्रेडिक्ट अ नंबर और वैल्यू, प्रेडिक्ट अ डैश, क्या? तो प्रेडिक्ट हाउस प्राइस हम बोल सकते हैं, या फिर नंबर बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिकल ML डिवीजन, टास्क ड्रिवन में कौन सा आया था और डेटा ड्रिवन में कौन सा आया था? सुपरवाइज्ड टास्क ड्रिवन और अनसुपरवाइज्ड डेटा ड्रिवन। नेक्स्ट कौन सा है, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, विच फाइंड्स हिडन ग्रुप्स, विच फाइंड थिंग्स दैट गो टुगेदर। ये दो अलग अलग हैं। तो हिडन ग्रुप कौन फाइंड कर रहा है? क्लस्टरिंग जैसे ग्रुपिंग स्टूडेंट्स, और एसोसिएशन में मार्केट बास्केट, मिल्क एंड ब्रेड। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन में कैटेगरी लेबल एग्जाम्पल वो मांग रहा है, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम। अब यहाँ पर लास्ट और एक रिकैप, कैट्स रन क्लेवरली एंड डांस, इसका इस तरह से आप किसे याद रखोगे? क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन और डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ये 5 मॉडल को आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट और एक शेयरिंग के साथ और एक सब यूनिट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।